और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। आज फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना को लेकर रात 8 बजे का आप सभी को इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी एक बार संबोधित कर चुके हैं, जब उन्होंने संदेश दिया था कि कोरोना को लेकर हम सभी को सजग सतर्क रहना होगा। अब आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कोरोना को लेकर क्या कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ खास संबोधन में हो सकता है, अब पूरे देश को इसी का इंतजार है। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह के वक्त ये ट्वीट किया था कि उनकी नाराजगी यहां पर सामने आई थी कि नियम बना दिए गए हैं, घर से बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन किया गया, बावजूद इसके लोग फिर भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। और राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए थे कि कड़े से कड़े कदम उठाकर लोगों को घरों में रखें, लोगों को नियम मानने होंगे यहां पर। लेकिन आज फिर राष्ट्र को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। कोरोना का कहर लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, धारा 144 लगातार लागू है, ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान रख सकते हैं। रविकांत राय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। रविकांत, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और इतनी जल्द फिर से संबोधित करना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि कोरोना का भविष्य क्या होगा, ये बहुत हद तक भारत पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे लगातार 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं। कल ही उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की और आज प्रधानमंत्री दोबारा राष्ट्र को 8 बजे संबोधित करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जनता कर्फ्यू सफल हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की कि जो लॉकडाउन हुआ है उन इलाकों में लोग किस तरीके से सरकार की अपील के बाद भी अपने घरों से निकलकर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो कोरोना का खतरा है वो बढ़ जाता है। सरकार का ये कहना है कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और एहतियात बरतने होंगे। हम जितना ज्यादा अपने घर में रहेंगे उतना ही ज्यादा कोरोना को बढ़ने से रोकने में कामयाब होंगे। और क्या कुछ सरकार कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे उन तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा आर्थिक पैकेज का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री को लगातार अपील कर रहे हैं कि उन सेक्टर्स को मदद मिलनी चाहिए। उन तमाम चीजों पर भी सरकार विचार कर रही है। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो लगातार मॉनिटर कर रही है। उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भारत ने बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर को खरीदने का आदेश दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है भारत के पास वो कम न पड़े। इन तमाम चीजों की जानकारी आज राष्ट्रवासियों को देंगे और ये भी अपील करेंगे कि सरकार जो भी कह रही है उस बात को गंभीरता से लें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और राष्ट्र को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। बिल्कुल रवि, क्योंकि ठीक 6 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा। क्या 2 बातें यहां पर निकलकर सामने आ सकती है, खासतौर से ये कि वो यहां पर कोरोना को लेकर बताएंगे कि हिंदुस्तान किस तरह से कड़े कदम उठा रहा है, या फिर कुछ कड़े कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं? क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी भी सामने आई उन लोगों के लिए जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि जनता अगर अपनी जिम्मेदारी को समझती है तो ये सरकार के लिए और राष्ट्रहित में बहुत बड़ा योगदान होगा। जनता अगर सरकार द्वारा बताए गए सारे बात को मानती है तो हम जो है कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 5 मंत्रालयों की एक टीम गठित की गई है जो मिनट टू मिनट अपडेट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और खुद प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ जंग में आगे से लीड कर रहे हैं। लगातार डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि जिस तरीके से भारत ने कदम उठाए हैं वो स्वागत के योग्य हैं। भारत अगर कोरोना पर काबू पा लेता है तो पूरे एशिया में जो कोरोना का खतरा है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि भारत की जनता अपने कर्तव्य को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। जो सरकार एहतियात बताने के लिए कह रही है उन तमाम चीजों को फॉलो किया जाए। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए जनता को, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के संबोधन में 8 बजे देने वाले हैं। और एक अहम बात आपको ये बता दूं कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो लगातार बैठकें हो रही हैं उसमें राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी राज्य को आर्थिक रूप से कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल इक्विपमेंट की कोई दिक्कत ना हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है। इसके अलावा
जो बड़े पैमाने पे जो उद्योग जगत है उनसे प्रधानमंत्री ने अपील की है कि वो आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करें। और कल से हमने देखा है कि जितने सांसद हैं, विधायक हैं, वो लगातार इस तरीके के कदम उठा रहे हैं कि अपने सांसद निधि से, विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए वो डोनेट कर रहे हैं ताकि जिले पर जो कलेक्टर हैं वो वहां पर मास्क खरीद सकें, सैनिटाइजर खरीद सकें और लोगों को किसी भी प्रकार की सामान की कोई कमी ना हो। और जो जमाखोर हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि सैनिटाइजर नहीं मिल रहे हैं, मास्क नहीं मिल रहे हैं, दूध की कमी हो रही है। तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करेंगे। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी भी यही अपील है कि आप अपने घर में रहिए और कोरोना के खिलाफ इस जंग में सरकार की बिल्कुल। और वो ट्वीट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है वो आपको बता रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा। हालांकि इससे पहले 1 घंटे पहले उन्होंने एक रिट्वीट भी किया था, आइए इस मां की भावना का आदर करें और घर में रहें। वो हमें यही संदेश दे रही है। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला एक अपनी छोटी सी झुग्गी में बैठी हुई थी। उसके जरिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को यह संबोधित किया है कि आखिर किस तरह से गरीब इंसान भी अपने घरों में बैठा हुआ है। तमाम मजबूरियों के बावजूद आपको भी यह कदम उठाना पड़ेगा। रवि, इस बीच ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी रात 8 बजे को संबोधित करते हैं तो कुछ अहम फैसले, कुछ अहम ऐलान होते हैं जो कि पूरे देश को यहां पर मानने होते हैं। कोरोना क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती, क्या ऐलान यहां पर हो सकता है? क्या कुछ अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है अभी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टर्स जो एडवाइस कर रहे हैं, जो मेडिकल टीम एडवाइस कर रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उसमें यह है कि आने वाले 2 सप्ताह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि 3rd से 4th स्टेज में जो कोरोना वायरस है वो इतना खतरनाक हो जाता है कि हमने देखा है कि फॉरेन कंट्री में जो मरीजों की संख्या 100 के पास रहती है, लेकिन 3रे 4थे स्टेज में आते ही ये अचानक जो है 1000 पहुंच जाती है और एक दिन में ही 2000 की संख्या को वो क्रॉस कर जाती है। ऐसी स्थिति में अगर 3रे और 4थे स्टेज में भारत इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी बात को प्रधानमंत्री बताएंगे और इसके अलावा जो राहत पैकेजों का ऐलान हो सकता है वो उद्योग जगत के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो खाद्य सामग्री है उसकी कोई कमी नहीं है भारत में। इन तमाम चीजों की जानकारी भी आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। सभी राज्यों ने खत लिखा था एफसीआई को कि उनको खाद्य सामग्री चाहिए। इन बातों को भी प्रधानमंत्री बताने वाले हैं कि 3 महीने का जो बफर स्टॉक है वो भारत सरकार के पास मौजूद है। जिसको जितना अनाज चाहिए वो भारत सरकार सप्लाई करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे अपील की जा रही है, जो प्राइवेट लेबोरेटरी हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो कोरोना के टेस्ट को करें और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को दें ताकि एक जानकारी मिल सके भारत सरकार को एक्चुअल की अभी वर्तमान में स्थिति क्या है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे संबोधित करने वाले हैं और देश की जनता को एक्चुअल स्थिति के बारे में वो बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए।